सौंदर्य तत्व दिखाया गया है, वो बहुत कम देखने में आता है। सबसे पहली बात जो आप सबने नोटिस की होगी, कितने खूबसूरत और कितने सादा और कितने स्पष्ट शब्दों में एक एक बात कही गई। और बात केवल शब्दों में नहीं की गई है, उसके बाद उसका साक्षात प्रयोग हमने देखा। अंतिम से शुरू करते हैं हम, जो हम लोगों ने तत्कार देखी है। तारीफ केवल रुचि की नहीं है, मैं तो संगतकारों की भी तारीफ करूंगी। और बिना डगमगाए वो ठेका कायम रखना आसान काम नहीं होता है। तो एक दो सभी करते हैं था। उसके बाद तिगुन की आधी लय है, 1.5 गुण है, फिर 2 गुण है, फिर 5, 4 में 5 मात्रा फिट करना, 4 में 7 मात्रा फिट करना, 4 में 9 मात्रा फिट करना। लय वही चल रही है। क्या कैलकुलेशन होगा दिमागी तौर पे, ये आप सोचिए। हम लोग कथक में भाव पक्ष की बात करते हैं, पर जब तक ताल पे पूरा अधिकार न हो जाए, वो आपके स्वभाव का अंग बन जाना चाहिए। There comes a time when you stop thinking about it. हमारे यहाँ रियाज क्या है? एक चीज को 1000 बार, एक चीज को 2000 बार, एक चीज को 5000 बार क्यों कहा जाता है? There comes a time then that becomes the आपके स्वभाव का अंग है। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। जो दिमाग सोच रहा है वो क्रिएटिविटी की बात सोच रहा है। आप क्रिएटिविटी तभी कर पाएंगे जब व्याकरण पर इतना अधिकार हो जाए कि उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे घंटों तत्कार कराई जाती, क्या बोरिंग काम है। वो घंटों तत्कार इसलिए कराई जाती है कि बाद में आपको सोचना ही नहीं पड़े। एक मात्रा में 2 मात्रा चल रही कि 3 मात्रा चल रही कि 4 मात्रा चल रही है, वो जो लय है वो अंतर्निहित एक अंतर्निहित सलीला की तरह से। हम गंगा जमुना को देखते हैं, सरस्वती अंदर अंदर बहती है। सरस्वती माँ सरस्वती की कृपा जिनके में हो जाए, उन पर ये लय का साधारण अधिकार आ जाता है। और जो डॉक्टर एस के सक्सेना ने गुरु मुन्नालाल शुक्ल के बारे में बात कही, आपने देखा उन्होंने क्या समझाया। बात केवल तत्कार की नहीं है, पैर के अलग अलग अंगों से, उंगलियों से, उसके बाद ये पोर्शन होता है वहाँ से, साइड से, इस साइड से अलग अलग से क्या कहना चाहिए, काकु वैचित्र जैसे शब्दों में होता है, उस तरह से इन बोलों की ध्वनियों में काकु वैचित्र है। जो बोल कहे जा रहे थे वो केवल पैर से सीधे सीधे नहीं कट रहे थे, उसके एक एक अलग अलग क्या कहें, नज़र है तो तिरछी नज़र और सीधी नज़र और ये वो वाला बात काम पैरों से हो रहा था और वो हम देख रहे थे आंखों के सामने। अगर नहीं कहा जाता तो समझ में नहीं आता। और सबसे अच्छी बात इस डॉक्यूमेंट्री की ये थी, हम लोग जब भी कथक देखने जाते हैं तबला हावी दिखता है। क्यों?
क्योंकि घुंघरू सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ घुंघरू दिखाई पड़ रहा था तबले के साथ, पखावज के साथ, किस तरह से बोल कट रहे हैं, वो एक एक चीज़ साफ सुथरी दिख रही थी। मुझे लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़रूरी हैं। केवल लफ्ज़ी हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी से हम वंचित रह जाते हैं। वो प्रैक्टिकलिटी आज देखने को मिली है। मैं हृदय से बधाई देती हूँ रुचि की, किस तरह की इसने रिकॉर्डिंग की है इस लड़की ने। बहुत 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 मैं अभिभूत हूँ। सक्सेना साहब अलग हस्ती थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी कि उनको सब दिखाई पड़ता था। हम लोग वाह वाह कर देते हैं, आखिर में तालियां बजाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कोमल गंधार और शुद्ध गंधार के बीच का भी विवेक जान सकें, या किस तरह से लय गई है वो उनको दिखाई पड़ सके। अच्छा लगता है, लेकिन क्या अच्छा लगा वो उन्होंने हमारी आंखें खोल खोल के दिखलाया है सक्सेना साहब ने। ये उनका बहुत बड़ा अवदान है। सटल्टीज़ हैं, बट व्हाट आर द सटल्टीज़? उस सटल्टीज़ को गुरु मुन्नालाल शुक्ल के माध्यम से उन्होंने पहले बुलवाया है, फिर उनकी शिष्या के माध्यम से करते हुए दिखाया है। ये अद्भुत डॉक्यूमेंट्री है। मैं बहुत बधाई देती हूँ रुचि की, और इसने सारा का सारा माहौल बना दिया है। इसके बाद जो होगा वो सुंदर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।